हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल आपको करंट एंड टेक्निकल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ये एक वेल वैकेंसी निकल कर आई है जो कि ऑल ओवर इंडिया आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वेल की बात करें तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सोसाइटी है जो कि पीएसयू है। और अगर इसके एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने दे रखा है FTA 1/2024, जो कि अभी की एक करंट वैकेंसी निकल कर आई है। और ये लोग इन्होंने थोड़ा सा अपने बारे में बता रखा है जो कि इन लोग क्या वर्क करते हैं, जिसमें वेल जो है इंडिया प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस प्रोवाइड करती है जो कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सर्विंग है। और जो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस विथ ओवर 180 प्रोडक्ट ये लोग ऑफर करते हैं। और वेल जो है इनका जो 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 2 रिपेयर यूनिट्स है, 4 रीजनल ऑफिस है, 8 सर्विस सेंटर है, 1 सब्सिडरी एंड 3 एक्टिव जॉइंट वेंचर्स है, 15 रिलीजन मार्केटिंग सेंटर्स है, ओवर एसएस ऑफिस करेंट प्रोजेक्ट। टोटल इन्होंने 150 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया में खोल रखा है। और ये इसकी बात करें तो ये एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी होने वाली है जो कि आईटीआई की वेल्डर ट्रेड्स के बच्चों के लिए है। वेल्डर की जो वैकेंसी है ये एक फ़िक्स टेन्योर बेसिस पे वैकेंसी निकली है, जिसमें कैंडिडेट्स को आईबीआर सर्टिफिकेशन होना चाहिए इंडियन ब्यूरो रिकॉग्नाइजेशन का, जिसमें 24 मंथ के लिए आपको फ़िक्स टेन्योर बेसिस पे रखा जाएगा। उसमें इन्होंने बोल रखा है कि 24 मंथ के लिए आपको पहले ये लोग वर्क पे रखेंगे, उसके बाद आपका जैसा वर्क रोल होगा उस हिसाब से फिर आपको 24 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें जो आपको यहाँ पर भेजा जाएगा, द नेचर ऑफ एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स स्टेटनिंग एट वेल फेस जगदीशपुर यूनिट में। और वेरियस प्रोजेक्ट साइट्स जो इनका जो साइट्स है उन पे आपको भेजा जाएगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। और इस पे अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो द आईबीआर सर्टिफिकेशन वेल्डर्स टू बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर इंगेजमेंट। क्या क्या आपको वर्क करना पड़ेगा इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। एक एक करके हम पूरा ये जो नोटिफिकेशन है उसको रीड करेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं आपको हर एक टॉपिक पे आपको बताने वाला हूँ। इस पे जो इन्होंने फर्स्ट दे रखा है हाई प्रीसियस वेल्डिंग। इस पे जो परफॉर्म होगा जो वेल्डिंग टास्क, आर्क वेल्डिंग, गैस टॉर्च वेल्डिंग, प्लाज्मा कटिंग ऑन पावर प्लांट इक्विपमेंट एंड पाइपिंग एज पर स्ट्रिक्ट सेफ्टी एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। आपको हाई प्रिसिजन वेल्डिंग भी आना चाहिए। वर्क एट हाइट, आपको 100 मीटर से ऊपर अगर आप हाइट में चढ़ने से आपको डर लगता है तो आप लोग इस फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि इस पे आपको पहले ही इन लोगों ने पूरा वर्क नोटिफिकेशन दे रखा है कि आपको किस तरह का काम करना है। इस पे आपको हाइट पे भी चढ़ना पड़ेगा वेल्डिंग करने के लिए। मटेरियल प्रिपरेशन की बात की जाए तो प्रिपेयर मटेरियल फिट कंपोनेंट्स एंड अलाइन स्ट्रक्चर फॉर वेल्डिंग बाय इंटरप्रेनिंग टेक्निकल ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस। इस पे आपको मटेरियल का जानकारी होना चाहिए। उसके बाद फिर वेल्डिंग ऑपरेशंस है जिस पे ऑपरेट एंड मेंटेन वेल्डिंग इक्विपमेंट सेफली एंड एफिशिएंसी इन वेरियस साइट कंडीशंस इंक्लूडिंग कॉन्फाइंड स्पेस। आपको वेल्डिंग ऑपरेशंस आना चाहिए। इलेक्ट्रोड हैंडलिंग आपको होना चाहिए। उसके बाद फिर विजुअल इंस्पेक्शन होना चाहिए जिस पे कंडक्ट विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग सरफेस एंड जॉइंट इंश्योरिंग दैट द वेल्डिंग कंप्लाइज विद क्वालिटी स्टैंडर्ड सेफ्टी रेगुलेशंस एंड कस्टमर स्पेसिफिकेशंस। इसमें जो भेल है वो अपने जो ये जॉइंट्स होती है, आप लोग जो वेल्डिंग पे जॉइंट्स करेंगे और सरफेस पर उनका जो कस्टमर स्पेसिफिकेशंस है वो बहुत ही ये लोग पालन करते हैं कि उस पर किसी तरह की कोई भी कंप्लेन ना आए। तो उसका आपको बहुत ही खास ध्यान में रखना है कि कोई भी काम को करने से पहले आपको
बढ़िया से उसका इंस्पेक्शन कर लेना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जिसमें परफॉर्म रिपेयर मेंटेनेंस एंड वेल्डिंग मॉडिफिकेशंस ऑन वेरियस थर्मल पावर इक्विपमेंट्स एंड पाइपिंग सिस्टम विद नेसेसरी सेफली एंड कॉम्प्लिकेशन। Follow the workplace safety protocols, including the use of personal protective equipment (PPE) और ensuring compliance with site regulations। जो साइट पे जो रेगुलेशंस होंगे उसमें आपको वेल्डिंग करते समय प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान में रख के आपको वेल्ड करना है, जिसमें पीपीई और ग्लास ये सब सारा कुछ आपको पहन के ही करना है। डॉक्यूमेंटेशन में बात की जाए तो आपको मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ वर्क परफॉर्म वेल्डिंग प्रोसेस यूज टू इंस्पेक्शन कंडक्टेड। आपको डॉक्यूमेंटेशन भी आपको आना चाहिए कि जितना भी रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स को आप वर्क परफॉर्म जिस तरह का कर रहे हो उसको प्रॉपर नोट्स करके रखना है। जॉब स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो वेल्डर जो है वो ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस पे होने वाला है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 50 पोस्ट आपके पास होने वाली है, जिसमें कि कैंडिडेट्स के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके साथ में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि ट्रेनी अप्रेंटिसशिप पीरियड को इन लोग वैल्यू दे रहे हैं। आप लोग अगर ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप भी अगर किए तो वो भी इंक्लूड होगा। और आपके पास आईबीआर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए कैंडिडेट्स बिलोंग यूआर कैटेगरी, कैंडिडेट्स बिलोंग टू यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुड हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम 60% मार्क्स इन आईटीआई एंड एनएससी बोथ। अगर आप लोग का कैटेगरी यूआर है जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग का आईटीआई और एनएससी में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर एससी एसटी की बात की जाए तो एससी एसटी को मिनिमम 55% मार्क्स आईटीआई और एनएससी में होना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो 30 साल से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, जिसमें से 1/10/2024 की आपकी एज काउंटिंग की जाएगी। 1/10/2024 से आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो एक्स सर्विस मैन के लिए भी गवर्नमेंट रूल पे जो एज लिमिट है वो आपको मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर, एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए और 5 ईयर फॉर कैंडिडेट्स हार्ड ऑर्डिनरी डोमिसाइल ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर। अगर कोई जम्मू कश्मीर के निवासी है तो उनके लिए 5 साल के लिए 5 साल का मिलेगा। अगर रिजर्वेशन और इलेक्शन की बात की जाए तो वेल्डर में जो फिक्स टेन्योर बेसिस पे है ये यूआर के लिए जनरल जो कैटेगरी है उनके लिए 22 सीट है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और टोटल 50 सीट्स है, जो कि एक बात की जाए तो अच्छी खासी पोस्ट है केवल वेल्डर के लिए। और इसमें आपको जो वैकेंसी है इस पे इन्होंने नोट पे लिख रखा है द नंबर ऑफ वैकेंसी बिन टेनेटिव द रिजर्व स्टेटस ऑफ ओनली इंडिकेटिव एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज कैटेगरी टू रिजर्वेशन ऑफ। इसमें इन्होंने साफ लिख रखा है कि अगर इस पे उतनी वैकेंसी नहीं आ पाती है कैटेगरी पे तो जिस पे ज़्यादा रहेगी उस पे उसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जैसे अगर ओबीसी पे अगर 20 लोगों ने अप्लाई किया है, उस पे 20 लोग अगर शॉर्ट लिस्ट है तो यूआर की सीट्स को उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सॉरी अगर बोलने में अगर कुछ दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी और अभी मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पर नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग ये सब को इग्नोर कीजिएगा। मन से मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग को जैसा अच्छा लगे वैसे आप लोग कर सकते हैं।
और अगर इस पे बेनिफिट्स की बात की जाए कि इस पे सैलरी क्या होने वाली है, तो कॉम्प्रिहेंसिव पर मंथ ड्यूरिंग जो 3 मंथ के लिए आप लोग को ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, उस पर आप लोग को 15,000 पर मंथ मिलेगा, जो कि IBR ट्रेनिंग होगी। कॉम्प्रिहेंसिव पर मंथ फिक्स टेन्योर बेसिस जो अपॉइंटमेंट आप लोग को मिलेगा, उसके बाद उसमें आप लोग को 42,500 रुपया जो कि फ़िक्स टेन्योर बेसिस पे होगा वो आपको मिलेगा। एडिशनल अगर बात की जाए इस पे किस तरह का इंसेंटिव रेट चार्ट है, 10,000 पर मंथ से ज़्यादा आपको इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है। जो 301 से लेके 400 तक जॉइंट्स लगाएंगे उनको 80 रुपया पर जॉइंट के हिसाब से मिलेगा, और 401 से अबव के लिए 100 रुपया पर जॉइंट मिलेगा। तो ये आपके वर्क के ऊपर मैटर करता है कि आप लोग किस तरह का वर्क करते हैं। इसमें इन्होंने लिख रखा है प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव में, इन ईच एडिशनल वाटर वाल इक्विवेलेंट जॉइंट पर मंथ ऑफ इंडिकेटेड रेंज cumulative टोटल द मंथ इज टू बी कंसिडर्ड। इसमें आप लोग को क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो क्वालिटी परफॉर्मेंस विल बी कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री इन डिफेक्ट वाटर वाल लेस देन 95% से कम होना चाहिए। मतलब कि आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा 12 मंथ्स के बाद। उसके बाद फिर बात की जाए मेडिकल बेनिफिट की, द प्रीमियम ऑफ मेडिकल पॉलिसी टू बी अवेल्ड ऑफ अपॉइंट ऑफ 5 lakhs फॉर सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन विल बी रिम्बर्स्ड। इसमें आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा जो कि 5 lakhs की बेनिफिट्स मिलने वाली है। इसमें आपको अगर जॉइनिंग टीए की बात की जाए तो अपॉइंट इज एलिजिबल फॉर सेकंड क्लास स्लीपर ट्रेन की जो फेयर होगी वो आपको मिलेगी टीए में, जो कि ट्रैवलिंग अलाउंस होती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एलिजिबल होने के लिए स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि स्किल टेस्ट आपका पहले आईटीआई और एनएससी के जो वेटेज मार्क्स होगा 50% मार्क्स आईटीआई से लिया जाएगा और 25% मार्क्स एनएससी से लिया जाएगा, और जो क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस जो है उसमें 25% वेटेज आपको लिया जाएगा, यानी कि टोटल 75, हाँ आपको 100% का वेटेज मिलेगा, जिसमें 50% मार्क्स आईटीआई से, 25% एनएससी से और 25% एक्सपीरियंस से लिया जाएगा। इसमें जो कि आईबीआर सर्टिफिकेशन है उसमें अगर जिसके पास आईटीआई का आईबीआर सर्टिफिकेशन है उनको 10 मार्क्स एडिशनल मिलेगा, और एक्सपीरियंस जिसके पास उसको 5 मार्क्स एडिशनल मिलेगा। ये सब आप लोग को खुद से एक बार रीड कर लेना है, क्योंकि मैं आपको एक मिनिमम जानकारी दे दे रहा हूँ। इसमें इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, ईच एडिशनल 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस ओवर एंड above द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड ऑफ 2 years shall be awarded 2.5 marks लिमिटेड टू ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 25। इन्होंने बोला है कि अगर आपने काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है जो कि 6 मंथ से लेकर 2 years तक है, तो 2.5 मार्क्स से स्टार्टिंग होगा और लिमिटेड आपको मैक्सिमम मार्क्स 25 तक दिया जाएगा। और आईबीआर सर्टिफिकेशन है तो आपको 6 मंथ का है तो आपको 10th मार्क्स, और आईबीआर सर्टिफिकेशन लेस देन अगर 6 मंथ से कम वैलिडिटी का आपके पास है तो 5 मार्क्स दिया जाएगा। और फाइनली शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 1:5 के अनुसार बुलाया जाएगा, जिसमें यूआर कैंडिडेट्स अलोंग विथ सच रिजर्व्ड कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स होंगे, और इसमें आपको एनटीसी एक्सपीरियंस होना चाहिए 1:5 के यूआर कैटेगरी में। उसके बाद इन्होंने लिखा है, इन द केस ऑफ कैंडिडेट सेम, अगर किसी कैंडिडेट का सेम कट ऑफ आ जाता है तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि अगर 250 मार्क्स अगर आते हैं किसी के, और अगर सेम अगर आता है कट ऑफ, तो जो कि यंगर कैंडिडेट होगा उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर आप लोग आपका अगर एज कम है और आपके जो सेम कट ऑफ में अगर कोई आता है, अगर उनका एज ज़्यादा है तो पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद आपका।
उसके बाद इसमें बात की जाए द स्किल टेस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टू बी कंडक्टेड एट वेल डेजिनेटेड प्लेस। और जो स्किल टेस्ट होने वाला है वो सेल के डेजिनेटेड प्लेस पे होने वाला है, जो इन्होंने नीचे एड्रेस दे रखा है वहाँ पे। स्किल टेस्ट will require the candidate to present themselves and venue and also required to stay for 3 to 4 days। इसमें इन्होंने इन लोग बोला है कि जो आप लोग स्किल टेस्ट देने आएंगे उसमें आपको 3 से 4 दिन के लिए रहना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप लोग को अपना खुद के खर्चे पर 3 से 4 दिन आपको रहना पड़ेगा, उसका कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं मिलने वाला है। और कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल टेस्ट विल बी री-समराइज to Fro second class sleeper train fare mailing address on the starting station whichever is nearest to the place of skill test। आपको इन्होंने बोल रहा है कि जो कि आपका सेकंड क्लास स्लीपर ट्रेन है जहाँ पर आपका मिलेगा स्किल टेस्ट करने का नोटिफिकेशन, वहाँ से आपको अपने लोकेशन से वहाँ तक का जो स्लीपर क्लास का ट्रेन होगा उसका इन्होंने वो देगा प्रूफ ऑफ जर्नी। आप शो कीजिएगा तो आपको उसका फेयर वापस कर दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो एप्लीकेशन शुड प्रोसेस साउंड हेल्थ, आपका जो साउंड हेल्थ है वो बढ़िया होना चाहिए। बिफोर बीइंग सेलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय कंपनी ऑथराइज्ड ऑफिसर। फाइनल सेलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एज पर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट। इस पे जो आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो मेडिकल टेस्ट से ही होने वाला है। उनका जो कंपनी का ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है वो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन आपका कर देंगे तो आपका जॉब मिल जाएगा इस पर। ऑन ब्रिंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट, इसमें जो कैंडिडेट्स हैविंग IBR सर्टिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू undergo IBR welder training well designated place on successful completion of training, and IBR certification will be offered engagement as welder purely on fixed tenure basis। इन्होंने ये साफ साफ लिख रखा है कि मेडिकल फिटनेस पे क्या क्या आपका होना चाहिए। इन लोग जो आपको आपसे एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आपसे साइन करवाएंगे, जो कि इन्होंने साफ लिखा है कि ट्रेनी वेल्डर सेट बी ट्रेंड ऑन कंपनी कॉस्ट फॉर एक्योरिंग IBR सर्टिफिकेशन एंड subsequently will be offered engagement as welder purely on fixed tenure basis for an initial period for 24 months as well project site anywhere India। The tenure may be extended up to 12 months at the time subject to performance and requirements। This trainee welder shall be execute service agreement bond of 4 lakhs। इन लोगों ने बताया है कि अगर आप लोग को ये लोग कहीं भी अगर हायर करते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी टेन्योर बेसिस पे, तो अगर आप लोग जो कि सर्विस बॉन्ड पे 24 मंथ से पहले अगर आप लोग छोड़ते हैं तो आपको 4 लाख का एक बॉन्ड आपको देना पड़ेगा उनको। और वैसे ही इन द कंपनी ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ट्रेनिंग में आपको एक 4 लाख का बॉन्ड आपको बना के देना है, जो कि ये लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करने से पहले साइन करवाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये जो प्योरली जो टेम्पररी बेसिस पे 2 ईयर की 24 मंथ्स की जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। जो प्लेसमेंट है विल नॉट इंटेल द कैंडिडेट फॉर रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय इन द वेल इन फ्यूचर। इस पे आप लोग कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं कि बाद में मेरा परमानेंट हो। कैंडिडेट शुड प्रोसेस द रिक्वायर्ड टू सब स्पेसिफिकेशंस ऑन 1/10/2024। इसमें जो 1/10/2024 की जो वैकेंसी जो शुरू में आपको बताया उस पर इन्होंने सारा कुछ ये मेंशन कर रखा है, इसको आप लोग को खुद से एक बार रीड करना है। उसके बाद 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आफ्टर अप्रेंटिसशिप पीरियड एक्सपीरियंस शुड बी एक्सिक्यूटिव ऑफ ट्रेनिंग पीरियड इफ एनी। कैंडिडेट शुड टू एबल फर्निश देयर रिलेवेंट एजुकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट। आपको सारा सर्टिफिकेट शो करना होगा स्किल टेस्ट के समय। एक आपको फ़ी होगा जो कि पे करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है।
250 रुपये आपको एस सी के लिए नहीं, UR OBC जनरल ये सब जो कैटेगरी है उनको 250 रुपये की एक फ़ी पे करनी है, जो कि इन्होंने लिंक दे रखा है। मैं आपको वो भी अभी बताऊंगा कैसे पे करना है। उसके बाद जो ये पे करने के बाद आपको जो इसका डाउनलोड होगा फ़ी रिसिप्ट उसको, और ये सब जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आपको एक पे करना होगा यहाँ पर। एक और है 8 नंबर में, इसको अभी क्लियर बताता हूँ मैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग द EWS कैटेगरी फुलफिल द कंडीशंस सिचुएटेड ऑफ अप्लाइंग अंडर रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिविल पोस्ट। और ये सब जो है इस पर आपका जो फॉर्मेट है वो कि रैंक तहसीलदार से होना चाहिए, जो कि टाइम ऑफ इंटरव्यू के समय आपसे खोजा जाएगा। बात की जाए कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको डाल के भेजना है, पोस्ट करना पड़ेगा, तो मैट्रिक का SSC सर्टिफिकेट जो कि 10th का सर्टिफिकेट है, TC, और जो कि लास्ट स्कूल अटेंडेंस। अभी आप लोगों ने जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया होगा उसमें से जो आपको TC मिला है उसका TC लास्ट क्वालिफिकेशन का, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ टू बी क्लियरली मैंशन, जिसमें डेट, मंथ और ईयर टोटल एकदम फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि आप लोग मैट्रिक का मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड इस पर डाल सकते हैं जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होगा। और उसके बाद ITI और NSC का मार्कशीट, कैटेगरी में SC ST अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट, सेल्फ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट चाहिए जो कि OBC के लिए होगा। EWS अगर कोई EWS से फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए EWS का फॉर्म है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर एक्स सर्विसमैन में कोई है तो उनके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल चाहिए जो कि जम्मू कश्मीर से अगर कोई बिलोंग करते हैं तो। ये सब डाल के आपको इस एड्रेस पे भेल PSSR, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, वेल PSSR वेल इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स 10F रोड पल्लीकरनी चेन्नई में आपको भेजना है ये। इसके साथ में आपको एक जो 250 रुपीज़ का जो आप एक फ़ी पे करेंगे उसका रिसिप्ट भी आपको उसका डाउनलोड करके इसके साथ भेजना है। आपको ईमेल डे टू डे चेक करना है। आपको जितना भी नोटिफिकेशन मिलेगा वो ईमेल के थ्रू मिलेगा। चेक देयर ईमेल्स रेगुलरली टू कम्युनिकेशन ऑफ भेल इन दिस रिगार्ड्स। और आगे बात की जाए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट पे आपको कौन कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आधार कार्ड, ये सब आप लोग को एक बार रीड कर लेना है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो जो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म स्टार्ट डेट है वो 16 तारीख से है, 16/10/2024। क्लोजिंग की बात की जाए तो 30/10 तक आपके पास लास्ट डेट होने वाला है फॉर्म को। और इसकी जो रिसिप्ट फील्ड है, लास्ट डेट जो रिसिप्ट की होने वाली है वो 8/11/2024 तक आपको वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और 14 तारीख के बाद कोई भी एप्लीकेशंस वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए, उसके बाद आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात की जाए आपको फ़ी अप्लाई कैसे करना है, तो फ़ी अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। इस डिस्क्रिप्शन पे आपको जाने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप लोग टच करते हैं यहाँ पर आपको PSU पब्लिक सेक्टर पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको नीचे इस तरह स्लाइड करना है। 4th नंबर पे जाके जो वेल PSSR चेन्नई है तमिलनाडु, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी में FTA प्रोसेसिंग फ़ी सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर नीचे आपको कैंडिडेट नेम, पोस्ट अप्लाइड में आपको वेल्डर, FTA वेल्डर, डे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सही सही आपको भरना है। उसके बाद फिर इंटर योर डिटेल्स में ऑर्गेनाइजेशन करके फिर आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करके और ये पे करना है, जिसमें इमेज कैप्चा आपको यहाँ पर शो करने के बाद इमेज कैप्चा मिलेगा। इमेज कैप्चा यहाँ पर इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने से आपका ये
फ़ी आप लोग यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसको पे कर सकते हैं, जो कि फ़िक्स 250 रुपये का आपका अमाउंट होने वाला है। उसके बाद इसको डाउनलोड करने के बाद फिर आपको इसका प्रिंट आउट लेके फिर आपको उस पर भेजना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको डिटेल नोटिफिकेशन सब कुछ बता दिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हाँ मैं जान रहा हूँ कि आपको इसमें बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम आई इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, बट कोई नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।